अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होगी। अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होगे। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद MS राव। और आज हमारी क्लास का डे 9 है, टाइपिंग क्लास का। तो अभी तक जो हमने 8 दिनों में सीखा उसमें हमने इस कीबोर्ड की होम रो, अपर रो, लोअर रो एंड नंबर रो के बारे में सीखा। इनको हमने प्रैक्टिस किया, इनकी कुछ एक्सरसाइज भी हमने की। आज हम यहाँ पर शिफ्ट का इस्तेमाल देखेंगे। इस क्लास में शिफ्ट का इस्तेमाल, क्योंकि हमने अल्फ़ाबेटिकली तो सब चीज़ों को देख लिया A to Z, और ये स्मॉल लेटर्स के अंदर हमने देखा। हमने 1 2 3 को भी देखा, 9 तक, और 0 को भी। लेकिन कुछ सिंबल्स ऐसे भी है, कुछ स्पेशल सिंबल्स, जैसे कि एट द रेट है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कोमास है, या फिर ग्रेटर देन की अलामत है, लेस देन की अलामत है। तो हमें इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि टाइपिंग में फुल स्टॉप का भी यूज़ आता है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास का भी, क्वेश्चन मार्क का आ जाता है, स्लैश का आ जाता है, कुछ स्पेशल सिंबल्स ऐड करने पड़ जाते हैं। तो आज हम उसी का इस्तेमाल देखेंगे। तो सबसे पहले आपने फिंगर उसी तरीके से रख लेनी है, ASDF, ये थंब फ्री रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेमीकॉलम LKJ एंड स्पेस बार, तो हमारी प्लेसमेंट वही होगी। अब देखो यहाँ पर 2 हैंड्स के साथ हमने प्रैक्टिस को सीखा। अब होगा क्या कि अगर हमने लेफ़्ट हैंड से कोई भी हमने की प्रेस करनी है। अब लेफ़्ट हैंड से कौन कौन सी की प्रेस हो सकती है? ASDFG, ठीक है, QWERT एंड T, और उसके बाद ZXCV, ठीक है। तो ये कुछ कीज़ थी जो क्या होती थी लेफ़्ट हैंड के साथ, और बाकी क्या होती थी राइट हैंड्स के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कीबोर्ड के अंदर, तो शिफ्ट का बटन दोनों साइड पर होता है, चाहे वो लैपटॉप का कीबोर्ड हो, चाहे वो एक आप सिंपल कंप्यूटर्स के लिए कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर देख रहे हो आप शिफ्ट का बटन, इस साइड पर भी शिफ्ट का बटन दिया हुआ है और इस साइड पर भी शिफ्ट का बटन दिया हुआ है। अगर आपने किसी भी की को कैपिटल उसमें लिखना है, अपर केस में लिखना है, तो क्या से, जैसे कि अगर मैंने S को कैपिटल केस के अंदर लिखना है तो क्या होगा? S मेरा लेफ़्ट हैंड के ऊपर इस फिंगर के साथ मैं प्रेस करता हूँ, जो सेकंड फिंगर्स यहाँ पर है S। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अगर मैंने लेफ़्ट से कोई की प्रेस करनी है तो मैं शिफ्ट किस से प्रेस करूँगा? राइट साइड से, क्योंकि राइट साइड का हैंड तो फ्री है। तो मैंने इससे क्या किया, शिफ्ट को प्रेस किया और उसके साथ मैंने S को प्रेस किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल लेटर्स के अंदर आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने कोई की, जैसे कि ई प्रेस करनी है, तो ई भी कहाँ से होगी? लेफ्ट हैंड से होगी। तो आप ये शिफ्ट एंड ई और उसको रिलीज़ कर दोगे। लेकिन अगर आपने इस साइड पर, जैसे कि ओ हो गया, जे, के को अगर आपने प्रेस करना है, देन के किस फिंगर के अंदर है? इस फिंगर के नीचे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, लेफ़्ट साइड की छोटी उंगली से आप शिफ्ट दबाओगे और यहाँ पर के प्रेस करोगे। सबसे पहले आपने शिफ्ट, फिर आपने क्या करना है, के प्रेस करना है। एक तो ये यूज़ हो गया कि अगर आपने किसी भी नाम को, जैसे कि जब भी हम कोई नाम लिखते हैं तो उसका जो पहला करैक्टर होता है तो वो कैपिटल होता है, ठीक है ना। तो अगर हमने लिखना है, कोई एक लिस्ट लिखनी है 20 से 25 नाम की, तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट दबाएंगे और नाम का पहला हिस्सा दबा देंगे और फिर उसको दोबारा वैसे ही हम उसको टाइप करेंगे। लेकिन अगर उसके अलावा क्या यूज़ होता है शिफ्ट का, उसके अलावा ये यूज़ होता है कि यहाँ पर आप देख रहे होगे कि 1 है, 2 3 4, ये तो है इसके लोअर उसके लिखे हुए, लेकिन इसके ऊपर बहुत से साइन दिए हो, जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, एट द रेट हो गया, हैश साइन हो गया, डॉलर साइन हो गया, परसेंटेज हो गया, पावर साइन हो गया, एंड ऑपरेटर हो गया, और उसके साथ स्टेरिक हो गया, या कोई भी ब्रैकेट। तो ये कैसे यूज़ होगी टाइपिंग के अंदर? तो अगर मैं सिंपली प्रेस करूँगा 1 को, तो वो सिर्फ 1 को ही शो करेगा। 2 को करूँगा, 2 को शो करेगा। इसी तरह का 3 को, 4 को, ये सिंपली करवाएगा। लेकिन अगर मैंने इनसे ऊपर लिखे हुए जो डबल साइन लिखे हुए हैं, एट द रेट करना है, देन मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और एट द रेट आ जाएगा। अगर मैंने इसमें क्या डॉलर साइन को यूज़ करना है, देन मैं शिफ्ट एंड डॉलर साइन।
तरीका वही रखना है कि अगर आप की लेफ़्ट हैंड से प्रेस करें तो शिफ्ट आपने क्या करनी है, राइट हैंड से करनी है। अगर जैसे यहाँ पर हमने एक स्टेरिक करना है तो स्टेरिक के लिए आप क्या करोगे, शिफ्ट ये दबाओगे और यहाँ पर स्टेरिक चला जाएगा। इसी तरीके से ये जो सेमी कॉलम होता है जो हमारी इस फिंगर के नीचे होता है, ये सेमी कॉलम है, लेकिन इसके साथ एक और सिंबल भी यूज़ है, कॉलन। अगर आपने कॉलन प्रेस करना है तो आप शिफ्ट दबाओगे और ये जब सेमी कॉलम की दबाओगे तो वो कॉलन शो होगा। इसी तरीके से कोमाज है, ठीक है। अगर आप एक सिंपल दबाओगे तो एक ये सिंगल कोमा जो लफ्ज़ के ऊपर लिखा जाता है, लगाया जाता है, वो लग जाएगा। लेकिन अगर आप इन्वर्टेड कोमास करोगे तो शिफ्ट और इसको जब प्रेस करोगे तो ये इन्वर्टेड कोमास हो जाएगा। ऐसे ही फिर क्वेश्चन मार्क है, स्लैश है, अगर आप सिंपली इसको प्रेस करोगे तो स्लैश आ जाएगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबाकर इसको प्रेस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरीके से हमने कहा था ये क्या है, फुल स्टॉप है, लेकिन फुल स्टॉप के ऊपर ग्रेटर देन का साइन भी है। अगर हमें ग्रेटर साइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और उस की को प्रेस करेंगे तो वो ग्रेटर साइन। अगर लेस देन चाहिए शिफ्ट दबाएंगे, सेकंड की को कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बाकी तमाम सिंबल्स को भी यूज़ करेंगे। और ये हमारी टाइपिंग के अंदर चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो नंबर्स हो, और उसके बाद कोई भी सिंबल जैसे इन्वर्टेड कोमास है, क्वेश्चन मार्क्स है, ग्रेटर देन, कोमा और उसके बाद स्लैश है, कोई भी डॉलर साइन वगैरह जो भी यूज़ होते हैं, तो इस प्रैक्टिस करने को इस वीडियो से देखकर आप प्रैक्टिस करके ये सीख सकते हो। और यहाँ तक हमारा टाइपिंग के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर शिफ्ट का यूज़ होता है टाइपिंग के अंदर, क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा बड़े कैपिटल लेटर्स भी लिखने होते हैं, ठीक है, कुछ अदद। तो आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि आप एक लिस्ट बना लें 20 से 25 नाम की, और उस नाम के साथ ना हर एक का जो पहला करैक्टर होगा वो कैपिटल होगा। तो आपको जब पहला करैक्टर इंटर करना पड़ेगा तो आप शिफ्ट दबाकर ही करोगे, बाकी को आप वैसे ही स्मॉल करैक्टर्स के तौर पर यूज़ करोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और कल हमारी टाइपिंग क्लास का लास्ट डे होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने इम्प्रूव कैसे करनी है। अभी तक आप कीबोर्ड तो सीख चुके हो, लेकिन इसको कैसे इम्प्रूव करना है वो हम कल की क्लास में रखेंगे। तो उसको आप लाजमी वीडियो को देखना है। और अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कर दे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।